डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो वेस्ट बंगाल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 50,000, डायरेक्ट वेज दिया हुआ है 20,000। ये दोनों को ऐड करके हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया 70,000। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं, दूसरा डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा डायरेक्ट वेजेस, और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ये तीनों हो तभी प्राइम कॉस्ट निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, आई मीन रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, ये दो आइटम को भी ऐड करके हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है, यह क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम आई मीन डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है और डायरेक्ट वेज दिया हुआ है। ये दो को ऐड करके हम लोग 70,000 निकाल लिए हैं, कैलकुलेट कर लिए हैं, वो हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया। इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हमें बताया गया, क्वेश्चन में डायरेक्ट किया गया है कि डायरेक्ट वेज का 50%, तो डायरेक्ट वेज हमारा 20,000, उसका 50% हुआ। डायरेक्ट वेजेस 20,000 है, उसका 50% आई मीन हाफ हुआ 10,000। वो 10,000 ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हम लोग को वर्क कॉस्ट निकल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिए 10,000, तो 70,000 प्लस 10,000 80,000 आ गया। लेकिन ये वर्क कॉस्ट नहीं हुआ। वर्क कॉस्ट के पहले यदि ओपनिंग WIP वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हो तो हम लोग को डायरेक्ट वर्क कॉस्ट नहीं आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो 80,000 आएगा, उसमें हम लोग पहले ओपनिंग WIP जो 5,000 है वो ऐड कर लिए, तो 85,000 आया। फिर 85,000 में हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग WIP 6,000, उसके बाद वर्क कॉस्ट आएगा। ये तभी होता है जब दो बैलेंस दिया हो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, दोनों का वैल्यू दिया हो, तो हम लोग प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके वर्क कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का बैलेंस को ऐड और लेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा वर्क कॉस्ट आ गया। जैसे कि इस क्वेश्चन में 79,000 आप लोग देख सकते हो हमारा वर्क कॉस्ट आया है। वापस वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते हैं। ऑफिस एंड ओवरहेड के बारे में बताया गया है कि प्राइम कॉस्ट का 20%, प्राइम कॉस्ट हमारा कितना आया था 70,000, 70,000 का 20%, 20/100 कितना है 14,000। ये 14,000 हमारा आ गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, जो कि है 93,000। सो आवर यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑफिस एंड ओवरहेड 14,000 है, जिसको हम लोगों ने 79,000 से एडअप कर दिया, तो आगे आंसर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू 93,000। 93,000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क कॉस्ट में जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आया हुआ है। अब हम लोग इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम लोग कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है वो कॉस्ट शीट है जो वेस्ट बंगाल 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि 20,000 है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000 93,000 से ऐड करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट बोलिए या कॉस्ट ऑफ सेल बोलिए, एक ही बात होता है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो सिनोनिम। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट 1,13,000 आया दोनों को ऐड करने के बाद। ये कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट एक ही चीज़ होता है। 1,13,000 के साथ हम लोग प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग सेल्स लिख लेंगे 1,20,000। फिर 1,20,000 और 1,13,000 का जो डिफरेंस होगा वही बैलेंसिंग फिगर होगा, वही हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे निकला, यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकला, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स 1,20,000 और ऊपर में 1,30,000 हमारा टोटल कॉस्ट या बोलिए कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, तो उसका जो बैलेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, इसलिए इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर बोल रहे हैं। आपको आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 7,000 बैलेंस फिगर आ गया। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।